बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बराह रास्त मैं आपको आज अपडेट दूंगा। तोशा खाना केस में इमरान खान की जो अपील और सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है कि उनको सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहा किया जाए, उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई उसका आंखों देखा अहवाल, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज की जो समाअत थी वो काफ़ी धुआंधार भी रही और काफ़ी गिले शिकवे भी हुए। सूरत हाल काफ़ी गंभीर थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जो है वो बड़ा अहम रास्ता चुना गया, जिसकी वजह से समाअत जो है वो मुलतवी हुई और परसों तक ये समाअत जो है वो अब मुलतवी हुई है। 24 अगस्त को ये इसका फेट डिसाइड होगा कि इमरान खान तोशा खाना केस में रिहा होंगे या नहीं होंगे। मेरे ख्याल में तकरीबन 95% और 99% बल्कि चांस है कि इमरान खान इस केस में उनकी सज़ा मुअत्तल होकर ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे, लेकिन क्या बाहर आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे ये एक अलग सवाल है। आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। आज की समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस मौजूद नहीं थे। अब ख्वाजा हारिस क्यों मौजूद नहीं थे, ये वो सवाल है जिसकी जानने की कोशिश हम करेंगे। इसके अलावा जो उनकी वकला की टीम है, काफ़ी भारी भरकम वकला की टीम इमरान खान की, वो मौजूद थी। सलमान अकरम राजा हैं, लतीफ़ खोसा हैं, बाबर आवान हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, शुएब शहीन हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद वकला की रोस्टरम पे जो है मौजूद थी। आज जो समाअत के लिए मुकर्रर था केस, तो इसमें ये तवक्को जाहिर कर रहे थे इमरान खान के वकील के शायद उनको रिलीफ मिल जाएगा और इमरान खान की सज़ा मुअत्तल होकर उनको ज़मानत पर रिहाई मिल जाएगी। आज सुबह से ही तकरीबन हमने देखा कि 11:30 बजे जो चीफ जस्टिस का कमरा अदालत है वहाँ पे वकला पहुँचना शुरू हुए, लेकिन उनको 1:45 बजे तक इंतज़ार करना पड़ा। आपका सवाल ये होगा कि ये इंतज़ार क्यों करना पड़ा, जब 12 बजे जो है वो बेंच का टाइम जो है वो बैठने का मुकर्रर है, तो 2:45 बजे तक क्यों इंतज़ार करना पड़ा। जो बेंच 1 है वहाँ पे आज जो एयर कंडीशन है वो भी काम नहीं कर रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में वकला मौजूद थे, सहाफ़ी मौजूद थे, दीगर लोग मौजूद थे। रश था, हबस थी, गर्मी थी, इसके बावजूद 2 घंटे इंतज़ार किया गया। और बेंच क्यों जो है वो देर से आया, इसकी वजह बेंच ने नहीं बताई। अब बेंच ही बता सकता है कि वो क्यों जो है वो देर से आते हैं और वक्त की पाबंदी जजेस क्यों नहीं करते। ये वो सवाल है जो डेफिनेटली जजेस को खुद से भी पूछना चाहिए। आज की जब समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही जो बाबर वान है उनकी जानिब से अदालत के सामने एक केस था। उन्होंने निशानदेही की कि हमने जो इमरान खान है उनसे मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने दरख्वास्त दी हुई थी, तो इमरान खान से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा रही, उनके वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। तो काफ़ी गिले शिकवे उन्होंने किए और फिर चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि क्या मैंने जो ऑर्डर्स दिए थे उनके मुताबिक जो है मुलाकात नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि इससे कबल तो मुझे जो यहाँ पे अटक जेल के हुकाम आए हुए थे उन्होंने बताया था कि वो मुलाकात करवा देंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुलाकात क्यों नहीं करवाई। तो जो वकील शेर अफजल मरवत थे उन्होंने बताया कि मुलाकात नहीं करवाई गई ऑर्डर के बावजूद। तो अदालत ने पूछा कि क्या जेल मैनुअल के मुताबिक कोई पाबंदी है। तो बाबर अवान जो है उनकी जानिब से कहा गया कि वकील कानून के मुताबिक तो मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं है। तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि इस अदालत ने ऑर्डर किया उस पर अभी अमल नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि मैं बताना नहीं चाहता कि अटक की जेल अथॉरिटीज़ के हुकाम ने जवाब क्या दिया है, कि वो जवाब जो है ऐसा था, ऐसे अल्फाज थे शायद कि जो उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं अदालत के सामने जो चीफ जस्टिस है उनके सामने वो जवाब जो है ना दोहराऊं। जिस चीफ जस्टिस ने 2 ऑर्डर्स दिए और उन ऑर्डर्स को जो है वो वायलेट किया है अटक जेल की अथॉरिटीज़ ने, लेकिन इसके बावजूद जो है मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खामोश है। उसके बाद जो लतीफ़ खोसा है उन्होंने कहा कि एडिशनल सेशन जज अटक ने वहां जाकर इमरान खान को देखा है कि कैसे साबिक वज़ीर आज़म को रखा गया है। उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की है, जिस रिपोर्ट में वहाँ की हालात की संगीनी और जो वहाँ के मामलात हैं, इमरान खान को कैसे रखा गया है, वो सारे उन्होंने उसमें दर्ज किए हैं। वो रिपोर्ट भी उन्होंने अदालत के सामने पेश की। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस जेल से कोई आया था, उन्होंने बताया था कि मुलाकात में तो कोई ममानत नहीं, हमने ऑर्डर भी कर दिया था लेकिन उस ऑर्डर पे अमल नहीं हुआ। तो अजीब बात है कि अब या तो ये है कि कोर्ट ऑर्डर ना करे और कोर्ट ऑर्डर ना किया करे, या अगर ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर पे अमल दरामद करवाया करे। अगर आप एक ऑर्डर पे किसी भी अथॉरिटी से अमल दरामद वो नहीं करती और अमल उस पर आप जो है कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो फिर आप ये तवक्को रखें कि अगले 10 ऑर्डर पे वो अमल दरामद नहीं करेंगे। उसके बाद जो लतीफ़ खोसा हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मेरी दरख्वास्त अगर अदालत आज सुन ले और हमारी जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दे, मतलब इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दे दे, तो ये सारे सवालात के जवाब हो जाएंगे कि फिर मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कोई भी मामला जो है कोई भी ऑर्डर करने की।
इस पर जो अमजद परवेज हैं, वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, जो दिसंबर में तो नहीं थे लेकिन अप्रैल मई से वो इस केस में उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से पैरवी के लिए उन्होंने हायर किया था। और उसके बाद ऑनवर्ड हमने देखा कि वो 3-4 मंथ जो है वो अमजद परवेज 4-5 माह जो है वो अमजद परवेज अगस्त 5 तक जो है वो इस केस में वकील रहे। अमजद परवेज समेत आज जो है वो जो लॉ डिपार्टमेंट है इलेक्शन कमीशन का, मैंने देखा कि नवंबर से लेकर दिसंबर से लेकर अगस्त तक 5 अगस्त तक लॉ डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम रोजाना की बुनियाद पर सुबह 8 बजे हर सूरत में वो कमरा अदालत में मौजूद होते थे। उनकी मुकम्मल तैयारी होती थी, सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, सारी चीजें होती थी। वो कहते थे कि हर चीज हमारे साथ मौजूद है। और उन्होंने कहा कि ये वही केस है तोशा खाना का जो इलेक्शन कमीशन में चला था, तो वही हम जो है वो सारे मामलात हैं, सारी चीजें हैं, तो इसमें कोई नई चीज तो एज सच तो नहीं है। तो इसलिए वो सारी चीजें साथ रखते थे। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे कल हायर किया गया है और मैंने इस केस की जो मुसद्दका टेस्टेड कॉपीज हैं वो मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची, तो इसलिए मुझे टाइम दिया जाए। अमजद परवेज साहब तो प्रोफेशनल वकील हैं, डेफिनेटली उन्होंने कल हायर किया होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, इलेक्शन कमीशन को 9 अगस्त से ये टाइम दिया गया था और आज थी 22 अगस्त। तो इलेक्शन कमीशन को डेफिनेटली एक आम लिटिगेंट, एक आम जो एक पार्टी और दूसरी पार्टी के आपस में मुखालिफिन जो है वो जिस तरह केस लड़ रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन को केस उस तरह नहीं लड़ना। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है। इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी के ना हक में है ना मुखालफत में है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि 9 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक तैयारी करता, अटेस्टेड कॉपी लाता और वकील जो हायर करता और सारे तकाजे पूरे करता और आज आर्गूमेंट करता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। तो बहरहाल ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्यों नहीं किया। तो अमजद परवेज साहब ने ये कहा और उन्होंने कहा कि हमें 2 हफ्ते चाहिए, 2 हफ्ते में हम जो है वो इस केस में फर्दर जो है वो रिप्लाई और दलाइल जो है वो दे सकेंगे। चीफ जस्टिस ने यहाँ पे रिमार्क्स दिए कि 2 हफ्ते तो हम नहीं देंगे लेकिन आपको कुछ वक्त हम दे देते हैं। तो इससे बज़ाहिर ऐसे लगा कि अदालत कम से कम 1 हफ्ता तो उनको दे देगी। यहाँ पर सरदार लतीफ खोसा जो रस्म पे खड़े थे वो कदरे जो है वो मुस्तरब हुए। उन्होंने अदालत के सामने ये मामला रखा कि हमें जो है वो रहम नहीं चाहिए, अब हमारी दरख्वास्त जो है वो सजा मुअत्तली की वो बेशक मुस्तरद कर दें लेकिन आज ही फैसला करें। उन्होंने कहा कि हमारा जो ट्रायल है वो रोजाना की बुनियाद पर किया गया, रोजाना की बुनियाद पर हमारे केस की समाअत हुई और उस केस को बगैर सुने, बगैर फाइनल आर्गूमेंट्स दिए, बगैर जो है वो हक़ दिफा बहाल किए उसको 1 साइडेड जो है वो सुना दिया गया और जो अक्यूज था वो अदालत के सामने मौजूद भी नहीं था। तो छुट्टियों में ये केस जो है वो सुना दिया गया, उसका फैसला सुना दिया गया। तो इसलिए जो भी हो आज ही आप जो है वो इस केस को सुने और इस केस का फैसला करें। ये कहा लतीफ खोसा ने। तो लतीफ खोसा का जो अंदाज था उन्होंने काफी जो है वो एग्रेसिव, आप ये कह सकते हैं कि एग्रेसिव अंदाज उन्होंने अपनाया। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है उनको कोई रियायत नहीं चाहिए, वो बुनियादी हक मांग रहे हैं और मेरी ये सदा है कि आज ही सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर की जाए और चेयरमैन पीटीआई को आज ही उनकी दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट की चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाना जो है वो गैर कानूनी था। उन्होंने दलाइल दिए और कहा कि सेशन कोर्ट के पास ये केस सुनने का इख्तियार ही नहीं था और इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं, उनके पास कंप्लेंट दायर करने का इख्तियार ही नहीं था। मतलब जो सरदार लतीफ खोसा है वो कुछ मेरिट्स, मतलब जो इनिशियल जो मेरिट्स को उन्होंने टच करना था सजा मुअत्तली में, तो वो उन्होंने उस पर आर्गूमेंट्स देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा मेरी दरख्वास्त है कि दरख्वास्त आज ही सुनी जाए। बार बार उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि बार बार उन्होंने कहा कि यही किया जाए। उसके बाद उन्होंने जो वकील है इलेक्शन कमीशन को दोबारा दोहराया कि कल मुझे जो है वो वकील किया गया है और मुझे टेस्टेड कॉपीज चाहिए, उसके बाद ही मैं इस पर जो है वो कर सकते हैं। उस पर जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम ना खोसा साहब की बात मानते हैं और ना ही आपकी मतलब इलेक्शन कमीशन की बात मानते हैं जिन्होंने 2 हफ्ते मांगे हैं और हम इस केस को 2 हफ्तों की बजाय 2 रोज के लिए मुलतवी कर रहे हैं। उसके बाद 24 अगस्त की तारीख अदालत ने इसमें केस में डाली है और उसके बाद अदालत की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा कि पीर तक इस केस को जो है वो मुलतवी कर दें। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, आप परसों ही इस केस में दलाइल देंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये केस जुमरात के दिन डिसाइड हो जाएगा, इसका जो फैसला है वो आ जाएगा और अगर ये इसमें आर्गूमेंट्स हो गए और फैसला आ गया तो फैसला डेफिनेटली इमरान खान की सजा मुअत्तल और जमानत पर रिहाई हो जाएगी अगर ये जुमरात के दिन जो है वो आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर आर्गूमेंट्स मुकम्मल नहीं होते या इलेक्शन कमीशन तवील आर्गूमेंट्स करता है इलेक्शन कमीशन के वकील, तो फिर ये मामला
अगली नेक्स्ट जो है वो पीर तक या मंगल तक भी जा सकता है। तो ये थी आज की जो प्रोसीडिंग्स थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तकरीबन आधा घंटा जो है वो ये प्रोसीडिंग्स रही। उसके बाद ख्वाजा जो सरदार लतीफ़ कोसा है उनकी जानिब से अदालत से ये भी कहा गया कि वक्त की पाबंदी करें, हम 12 बजे से वेट कर रहे हैं और 2 बजे आप आए हैं और यहाँ पे सख्त गर्मी है, हबस है, AC बंद पड़े हुए हैं। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ने माजरत की कि उन्होंने कहा कि जो AC का एयर कंडीशन जो सिस्टम है, सेंट्रलाइज जो सिस्टम है, उसमें कोई इशू है, तो इसलिए उन्होंने माजरत की कि यहाँ पे AC का मसला रहा। तो बहरहाल ये है सारा सिनेरियो। इमरान खान से मुलाकातें, इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करके उनकी ज़मानत पर रिहाई और आइंदा जो समाअत होनी है उस पर क्या होने जा रहा है। तो ये थी आज की जो मुकम्मल कार्रवाई है। और आइंदा भी जो अपडेट होगी वो भी हम आपके सामने जो है वो शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।